खूब और भी इसके ऊपर मौजू के ऊपर डिस्कशन हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं करता डिस्कस, क्योंकि बहस हमारी तौलानी हो गई है। आखिरी जो बहस सवाल जो था कि विलायत फ़क़ीह का निसाब क्यों दुरुस्त तरीके से अभी तक मुरतब नहीं हुआ, मैंने इस सवाल को पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया था। देखें, विलायत फ़क़ीह का चैप्टर किताबों के अंदर था, लेकिन जिंदा इसको किसने किया? बहुत सारी बातें होती हैं जो किताबों में होती हैं लेकिन मुआशरे में नहीं होती। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, ख़ुसूसन इस्लामी चैप्टर्स बहुत सारे ऐसे हैं। आप देखें कुरान करीम के अंदर हज़ारों लाखों चीज़ें मौजूद हैं बशर की हिदायत के लिए, लेकिन हमारे मुआशरे में वो नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने निज़ाम आख़ज़ नहीं किया। तो बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जो उन थ्योरीज़ को मुआशरे में आके पेश करती हैं। आप देखें, विलायत फ़क़ीह का चैप्टर शुरू से फ़िक़्ह तशय्युअ में है, शुरू से अहादीस अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अहादीस पैगम्बर अकरम। उन्होंने खुद, आप देखें, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने आयात से इस्तदलाल किया है उलमा की हुकूमत के लिए, आयात से। इंशाल्लाह इस मौजू पे अगर मुझे वक्त मिला तो मैं डिस्कस करूँगा। खुद जवाहिरुल कलाम में तफसील से, हमारी फ़िक़्ह की सबसे बड़ी किताब है, उसमें 3-4 सफ़ों में वो अहादीस रिवायात सारी ज़ेर बास लाई गई हैं जिनमें विलायत फ़क़ीह का तज़किरा है। और वहाँ पर फिर साहिब जवाहिर ने बड़ा खुल के इस्तदलाल किए हैं कि वाज़ेह मौजूद है कि उलमा हाकिम हैं मुआशरे के, उलमा आदिल फ़ुक़हा ज़माने ग़ैबत में ख़ुसूसी तौर पे। हालांकि आइमा ने अपने होते हुए उनको बहुत हैसियत दी थी उलमा और फ़ुक़हा को, वो भी मौजूद है। तो विलायत फ़क़ीह को दर हकीकत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदा किया, न बनाया, क्योंकि इमाम ख़ुमैनी ने इस बहस को जिंदा किया। अच्छा, अब जब बहस को जिंदा किया तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस मौजू की तरफ उलमा की तवज्जो बढ़ना शुरू हुई। अब निसाब भी मुरतब हो रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो जो जगह है जिस तरह होना चाहिए विलायत फ़क़ीह के चैप्टर को, उस तरीके से उसको नहीं करार दिया गया। मैंने खुद ये देखा कि निसाब के अंदर जो अभी तक कमज़ोरियाँ हैं, हत्ता अकायद की बुक्स में, और जो नई अकायद की बुक्स भी लिखी जा रही हैं, बहुत दुख की बात ये। देखें, विलायत फ़क़ीह फ़िक़्ह का मौजू नहीं है, ठीक है, ये इल्मुल कलाम का मौजू है असल में। देखें, फ़िक़्ह का मौजू और कलाम के मौजू में क्या फ़र्क होता है? फ़िक़्ह के मौजू के मुतालिक इन लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसूले दीन का मसला होता है वो खुदावंद मुताल से मरबूत होता है। मसलन तौहीद का मसला देख लें, नबूवत का, नबी अल्लाह बनाता है, इस वजह से उसूल दीन में, इमाम अल्लाह बनाता है, इस वजह से उसूल दीन में, ठीक है। मतलब ये बड़ा मुहिम है कि उसूल दीन हम किसको कहते हैं, फ़ुरूए दीन हम किसको कहते हैं। नमाज इंसान से मुताल्लिक है, अल्लाह ने जाल की, अल्लाह ने करार दिया, लेकिन इंसान के तकलीफ है, इंसान है, ठीक है, रोज़ा तकलीफ इंसान है, ये फ़ुरूए दीन में आ जाते हैं। उसूल दीन जिनका यानी जो अल्लाह जिसका फ़ाइल है, ठीक है, अल्लाह जिस काम का फ़ाइल है वो उसूल दीन में। मसलन अल्लाह फ़ाइल है नबी को बनाने में, अल्लाह फ़ाइल है, ठीक है, अल्लाह फ़ाइल है इमाम को बनाने में। लेकिन फ़ुरूए दीन में क्या है कि मुताल्लिक जो होगी नमाज मुताल्लिक है इंसान के, इंसान ने नमाज पढ़नी है, ठीक है, इस वजह से वो फ़ुरूए दीन और ये उसूल दीन। अच्छा, अब आप देखें, इमामत का चैप्टर जो है वो उसूल दीन में है, इस वजह से विलायत फ़क़ीह उसी की शाख में आता है, ज़माने ग़ैबत से मरबूत हो जाता है। अब होना क्या चाहिए था कि निसाब की जो अकायद की बुक्स हैं उसमें चलें, पहले को आप छोड़े, अभी तो ये होना चाहिए कि जो अकायद की किताबें लेटेस्ट लिखी जा रही हैं उसमें जहाँ पे इमामत का चैप्टर बास होता है उसके आखिर में साथ विलायत फ़क़ीह का चैप्टर भी होना चाहिए और तफसील से होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि उसके कुल्लियात एक तालिब इल्म को समझ में आ जाए। लेकिन दुख की बात है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया गया। तो ये कमज़ोरियाँ हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं। उलमा ने इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस अभी कर रहे हैं, ईरान के अंदर भी, अलबत्ता इराक़ के अंदर तो आपको पता है कि वैसी माहौल ऐसा है कि विलायत फ़क़ीह का नाम आता जाए तो वहाँ पे वैसी उलमा गुस्से में आ जाते हैं। एक बड़ी तादाद ऐसी है कि वहाँ पे गुस्से में आ जाते हैं विलायत फ़क़ीह का चैप्टर जो आता जाए। इसकी अब समझ नहीं है, इसकी वजूहात हैं, इंशाल्लाह फिर अगर मौका मिला तो मैं डिस्कस करूँगा। ईरान के अंदर क्योंकि इनकलाब इस्लामी है, फ़िक्र इमाम है, वहाँ तो हुकूमत इस्लामी है, वहाँ पर ज़रूरत थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे जो निसाब अभी तक उसमें इस तरीके से इसको नहीं लाया गया। अभी कुछ उलमा है जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो खुद अपना अंदाज़ा लगाया कि अगर कोई इस मौजू को पढ़ना चाहे, वहाँ पे अभी जो हालात हैं तो अच्छे असातीद इस मौजू के ऊपर वो बहस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, सेमिनार्स रखे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि अवेयरनेस हो इस मौजू के मुतल्लिक़ और सही इसकी आगाही फैले। तो लाज़िम बात है जब हम इसके निसाब में ये चीज़ें होंगी तो उसके बाद ही फिर जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ईमान आता है और फिर सोच बढ़ती है और फिर इंसान जो है इस आइडियोलॉजी को फैलाता है, ठीक है। फिर उसको समझ में आती है कि जमहूरियत निज़ाम नहीं है,
डिक्टेटरशिप और आमरीत निज़ाम नहीं है, बल्कि ज़माने ग़ैबत में विलायत फ़की का निज़ाम है, और उसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए एक मोमिन को। और विलायत फ़की के मुतल्लिक़ रहबर मौज़म ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि विलायत फ़की यानी हुकूमत आलिम, आदिल आलिम और एक संजीदा इंसान, मजहब शनास इंसान की हुकूमत। एक आसान सी बात है। इस वजह से रहबर मौज़म फरमाते हैं कि विलायत फ़की के चैप्टर को अगर आप दकीक देखें तो ये मुसलमानों के अंदर कोई इख्तलाफी मौजू नहीं है। पिछले 100-200 साल में जितनी बुक्स लिखी गई हैं मुफक्किर उलमा की तरफ से, वो यही कहते हैं कि एक ऐसा शख्स मुसलमानों का हाकिम होना चाहिए जो कुरान शनास हो, सुन्नत शनास हो, आदिल हो, तदबीर करने वाला हो, मुआशरा शनास हो, मामला फहम हो, तदबीर मुआशरा कर सकता हो, मुदीर अच्छा हो। जो ये सलाहियत रखता हो वो मुसलमानों का हाकिम है। तो ये तकरीबन ये पिछले चंद सदियों से जो मौजू ये डिस्कस बेदारी के बातें चल रही हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें ये विलायत फ़की यानी विलायत यानी हुकूमत फ़की, विलायत फ़की यानी हुकूमत फ़की, जो एक बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है। इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर